दिस इज़ वीरेन और वेलकम टू द चैनल। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में बात की थी कि अब हम बोर्ड्स के लिए कैसी स्ट्रेटेजी होगी उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और सब्जेक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हमने 10th की मैथ्स की बात की। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट साइंस कि हम 10th की साइंस को किस तरह पढ़ें। सो मेनली अगर आप अपने 10th की साइंस को देखें तो आप उसको पहले तो 3 पार्ट में डिवाइड कर लें। जी हाँ, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिक्स की स्ट्रेटेजी की। अगर हम ध्यान से देखें तो ओवरऑल 3 मेन चैप्टर होते हैं आपके, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड थर्ड आपका होता है लाइट, यानी कि जिसमें आपको रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आई होता है। सो अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर इलेक्ट्रिसिटी से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो सीरीज पैरेलल के कॉन्सेप्ट हो, चाहे एनर्जी पावर हो। और मेनली अगर आप देखें तो ये जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उसमें आपका एक सीरीज पैरेलल का कॉन्सेप्ट तो होता ही होता है, साथ में वो आपसे पावर भी उसी में पूछता है, हीट भी आपसे उसी में पूछता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें ऑलमोस्ट सारे न्यूमेरिकल्स हो, ये आपका आता ही आता है, जो कि आपका 4 नंबर का होता है या 5 का भी होता है समटाइम्स। सो आप इस क्वेश्चन को तो ज़रूर प्रैक्टिस करें, तो उसमें आपको न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। सो वहाँ से आपको मेनली आपको पता है कि आपको न्यूमेरिकल्स पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड ऑन द सेकेंड हैंड आप उसमें लॉस भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि ओम्स लॉ है आपका, और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जिसको आप कर सकते हैं। बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। तो मैग्नेटिज्म तो पूरा आपका लॉ बेस पे है, चाहे वो राइट हैंड थंब रूल हो, चाहे फ्लेमिंगो राइट एंड लेफ्ट रूल हो, या जो भी आपके उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। सो मेक श्योर कि आप उसको अच्छे से पढ़ें और उसको कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखें। फिर अगर हम लाइट्स की बात करें तो वहाँ पे आपका एक क्वेश्चन जो मिरर फार्मूले पे आता है, जहाँ पे आपसे मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशन तो पूछ ही लेता है, तो वो आपको करने की ज़रूरत है। प्लस एक आपका वो डायग्राम्स के बेसिस पे आता है कि ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी। सो आपको ये वाला भी पोर्शन अच्छे से करना। तो आपको मैंने बता दिया कि इन 3 चैप्टरों में क्या क्या जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, तो आपको इनकी जो रिवीजन है और जो आपकी प्रैक्टिस है कुछ इन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए होनी चाहिए, माइंड में रखने की ज़रूरत है कि हाँ इस चीज़ से ये चीज़ पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इससे ये इंपॉर्टेंट है। प्लस अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो ह्यूमन आई से आपका करेक्शन के ऊपर ज़रूर एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि अगर बंदे को शॉर्ट साइटेड है या बंदे को लॉन्ग साइटेड है तो उसको करेक्ट कैसे करें। तो मेक श्योर कि आपको वो पता होना चाहिए। तो फिर ये तो आप क्या हो गए फिजिक्स के। बात करते हैं अगर हम केमिस्ट्री के, तो केमिस्ट्री में मेनली आपके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं अकॉर्डिंग टू मी, आपका फर्स्ट चैप्टर जो केमिकल इक्वेशंस पे है, जहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं और इक्वेशन को बैलेंस करना। ये जो 2 चीज़ें हैं ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं, और इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। सो मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बात करेंगे आपके 5th चैप्टर पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे क्वेश्चंस बनते ही हैं कि हाँ ये एटॉमिक नंबर दे देंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स दे देंगे, पूछेंगे कि इनका एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, और ये कौन सा एलिमेंट है, और फिर इस एलिमेंट की टेंडेंसी क्या होगी ग्रुप्स में, पीरियड्स में। सो मेक श्योर कि आप पीरियोडिक टेबल की जो टेंडेंसी है, चाहे वो एटॉमिक रेडियस हो, इलेक्ट्रोएफिनिटी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, उसकी टेंडेंसी कैसी है, मतलब कि ग्रुप्स में वो कैसे इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है, या फिर पीरियड्स में कैसे वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। सो मेक श्योर आपने उसको अच्छे से रिवीजन किया हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो उसकी एक आप अलग जो सेपरेट कॉपी है वहाँ पे बना सकते हैं। अगर जैसे आपने एटॉमिक रेडियस की बात की तो आप एटॉमिक रेडियस पे एक इस तरह का बना सकते हैं एरो से कि ये आपका पीरियड हो गया, ये आपका ग्रुप्स हो गया। सो आप यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीज़ इधर हो रहा है या इधर हो रहा है। इंक्रीज़ अगर डाउनवर्ड एटॉमिक रेडियस की बात करें तो डिक्रीज़ वो एटॉमिक रेडियस की अगर बात करें तो ग्रुप में वो इंक्रीज़ करता है। सो यहाँ पे आप इंक्रीज़ लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डिक्रीज़ लिख सकते हैं। अपने रिवीजन करते वक्त आप अपने नोट्स में अगर आपने ऐसे बना रखा है और अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, सो आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपका तुरंत ध्यान उस पर जाएगा कि हाँ एटॉमिक रेडियस इधर पीरियड्स में तो डिक्रीज़ हो रहा है और इधर इंक्रीज़ हो रहा है। तो बस एक डायग्राम बना के आपने शो कर दिया कि हाँ यार यहाँ इंक्रीज़ हो रहा है, यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। सो आपको ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं।
फिर बात करते हैं सॉल्ट की, जहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स हैं। तो वहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं जिनके बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है और उनके बारे में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मेक श्योर कि आपने उसको भी अच्छे से पढ़ा हो। फिर बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स की, तो वहाँ से भी मेटल नॉन मेटल में डिफरेंस क्या होता है और मेटल नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको अच्छे से करें। फिर एक आता है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको नॉमेनक्लेचर अच्छे से देखने, एडिशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, जनरल प्रॉपर्टीज़ सबकी पता होनी चाहिए, चाहे अल्कोहल हो, चाहे आपका कोई और आपका फंक्शनल ग्रुप हो। बट ऐसे कि इन फॉर 2021 जो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे 2021 में, उनके लिए काफ़ी पोर्शन इसमें कट हुआ है, तो आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको बस थोड़ा बहुत नॉमेनक्लेचर पढ़ना है एंड थोड़ा बहुत ये ही इस चैप्टर में पढ़ना है। अब बात करते हैं बायो की। तो बायो में आपका लाइफ प्रोसेस हो गया और नर्वस सिस्टम हो गया या आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, तो इन पोर्शंस को आपको अच्छे से करने की ज़रूरत है। बायो में मेनली आपको फिगर बेस्ड क्वेश्चंस जितने भी हैं, चाहे आपका वो अमीबा हो चाहे वो पैरासीमिया हो, तो उनका आपका फिगर बेस्ड क्वेश्चन होना चाहिए। उसके फिगर बेस्ड क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और जितने भी फिगर बेस्ड आपके हैं उनको अच्छे से करें। फिर बात अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कर रहे हैं, जो आपका बायो में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा वहाँ पूछा जाता है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ लें। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, फिर चाहे आपके मेन और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होते हैं उनके उन दोनों में से कोई एक तो डायग्राम आता ही आता है। सो मेक श्योर कि आप उसके डायग्राम को अच्छे से जानते हो, कौन सा पार्ट कौन है, उनको लेबल करना, उनके फंक्शंस आपने अच्छे से कर लिए हो। फिर अगर कॉन्ट्रासेप्ट्स के एक क्वेश्चन जरूर पूछता है और कॉन्ट्रासेप्ट सर्जिकल और नॉन सर्जिकल भी पूछ लेता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के मैंने 3 हाईलाइटेड जो पॉइंट्स थे कि कौन कौन से टॉपिक्स हाईलाइटेड हैं और कौन कौन से हाईलाइटेड नहीं है, तो मैंने उनके बारे में डिस्कस कर लिया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो अगर 10th की फिजिक्स देखें तो न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए वहाँ से। केमिस्ट्री की बात करें तो आपको रिएक्शंस और जनरल प्रॉपर्टीज़ पता होना चाहिए जितने भी चीज़ों के बारे में है। फिर अगर बायो की बात करें तो आपको फिगर क्लियर होना चाहिए। बायो में अगर आप कुछ भी आंसर करें तो मेक श्योर आप फिगर ज़रूर बना रहे हैं। फिर मैं इतने कहूँगा कि आप इसकी तो फिर बाद में बात करेंगे कि कॉपी कैसे लिखनी है या फिर साइंस की में कॉपी, इसकी मैं आगे वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जिसमें मैं ज़रूर बताऊँगा कि साइंस की कॉपी में आपको किस तरह से आंसर कर एक्सेप्ट नोट्स कि जो आपके नोट्स हैं जो आप एंड टाइम में रिवीजन करेंगे। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। वो है एक सेपरेट कॉपी में आप इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो फिजिक्स के हैं, जो मैंने इलेक्ट्रिसिटीज़ के बताया जिसमें आपके पावर पूछा जा रहा है, सीरीज पैरेलल पूछा जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट को आपने वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया। प्लस केमिस्ट्री के आपके रिएक्शंस होने चाहिए, जो आपके फर्स्ट चैप्टर के कुछ रिएक्शंस हैं। अगर आप देखें तो फर्स्ट चैप्टर से आप अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो तो उनको आप सेपरेटली लिख लें, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा रिएक्शंस नहीं है, वो 10-15 रिएक्शंस हैं। आपने उन्हीं को रिएक्शंस को वो एग्ज़ाम्स में देते हैं और उन्हीं रिएक्शन से वो पूछ सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या कौन से तरह का रिएक्शन है, या फिर वो उसको बैलेंस करवा सकते हैं। तो अगर आपने वो 15 रिएक्शन अगर आपने उस बुक से निकाल लिए, फर्स्ट चैप्टर में आपने देख लिए, तो आप वो कर लेंगे। प्लस एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये एडिशन रिएक्शन है या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जो कि चैप्टर 4 का पार्ट है। सो मेक श्योर कि आपने उसको भी एक सेपरेट कॉपी में लिखा हो और उन रिएक्शन को चाहो तो आप रट भी सकते हो। फिर अगर हम बायो की बात करें तो बायो में आपकी जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उनको अलग कॉपी में बना ले, उनको लेबल कर ले। तो जब आपका एग्ज़ाम हो तो आप खाली उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़रूर प्रैक्टिस करें, मतलब उन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को ज़रूर देख लें एक बार। सो उसको एक सेपरेट कॉपी में बनाएंगे तो परफेक्ट होगा। फिर अगर बात करें कि अगर कोई चीज़ जो आपको नहीं आ रही है समझ में, या कोई चीज़ आपको नहीं आ रही, चाहे वो फॉर्मूलेज हों, चाहे वो आपके रिएक्शंस हों, चाहे वो आपको कोई फिगर हो, तो आप इसके भी सेम जैसा मैंने मैथ्स में बताया था कि आप एक चार्ट बना सकते हैं और विजिबल होना चाहिए वो चार्ट में जो लिखा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो विजुअल ही नहीं हो रहा हो। सो वो विजुअल होना चाहिए और वो आप अपने बेड के पास लगा सकते हैं या कहीं भी जहाँ पे आप आते जाते रहें अपने रूम में, तो आप सेपरेटली लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका 10th का साइंस। सो यहाँ हमने 10th का पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। मैथ्स और साइंस के बारे में बता दिया है कि किस तरह आप मैथ्स और साइंस कर सकते हैं। और अगर और सब्जेक्ट्स की बात करें तो उसकी भी आप रिवीजन कर ही सकते हैं, इंग्लिश हो चाहे फिर आपकी एसएसटीज़ हो, तो उसको भी आप अगर रेगुलरली नोट्स बना के और उनका रिवीजन कर रहे हैं तो बेटर रहेगा।
अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो 12th के ऊपर आएगी, 12th के मैथ्स, देन 12th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के बारे में। सो मेक श्योर कि यू स्टे कनेक्टेड और अपने आसपास जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं और जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। और मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो या कुछ नोट्स चाहिए या कोई भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे फेसबुक पेज या फिर इंस्टा पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जितने भी हैं वीरेन एडुगर के। मेक श्योर कि अब आपके पास सिर्फ 2 महीने रह गए। सो जितना रिवीजन है, जितना ही आपका सिलेबस है, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके अपने रिवीजन से स्टार्ट करें। दिसंबर्स में अगर आप अपने सारे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो बढ़िया होगा, ताकि आपके जनवरी फरवरी में आपके रिवीजन हो। और रिवीजन आपका एक बार नहीं होना चाहिए, 2 से 3 बार रिवीजन तो होना ही चाहिए। सो मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, एंड तब तक के लिए कीप वर्किंग।